नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आप सुनने जा रहे हैं हनुमान जी की अनकही कहानियां जो आपको शक्ति, श्रद्धा और भक्ति से जोड़ेंगी। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं बल्कि आपके हृदय को छू जाएंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं प्रथम अध्याय से। अध्याय 1, हनुमान जी के जन्म की कथा। एक दिव्य कथा जहां भक्ति, तपस्या और देवताओं की कृपा से प्रकट हुए प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, जिन्हें अंजनेय, मारुति, पवनपुत्र, बजरंगबली और महावीर जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उनका जन्म स्वयं ईश्वर की योजना का हिस्सा था ताकि रामावतार के समय उनका सबसे समर्पित भक्त और सेनानायक पहले ही इस धरती पर उपस्थित हो। उनका जन्म केवल एक बालक के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उद्देश्य के साथ हुआ। धर्म की रक्षा, भक्तों की सेवा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की सहायता। बहुत समय पहले केसरी नामक एक वानर योद्धा पर्वतों में निवास करते थे। उनकी पत्नी थीं अंजना, जो स्वर्ग की अप्सरा थीं और श्रापवश पृथ्वी पर जन्मी थीं। अंजना अत्यंत तपस्विनी और धार्मिक थीं। उन्होंने एक संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी और उनसे एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति करेंगी जो दुनिया में अधर्म का नाश करे। अंजना जी ने वर्षों तक पर्वतों की गुफाओं में रहकर कठोर तप किया। वर्षा, धूप, बर्फ, भूख और प्यास की परवाह किए बिना वे शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, हे देवी, मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा जो महान शक्ति, बुद्धि और भक्ति से युक्त होगा। उसी समय राजा दशरथ अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ से निकली पायस, खीर को उन्होंने अपनी रानियों को खिलाया। एक भाग आकाश से उड़ते हुए अंजना की झोली में आ गिरा। यह कार्य वायुदेव, पवनदेव ने किया, जो अंजना की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अंजना ने उस दिव्य खीर को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया और उसी क्षण शिव, पवन और यज्ञ की शक्ति के मेल से अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं, स्वयं पवनपुत्र हनुमान थे। अध्याय 2, हनुमान जी का बाल्यकाल। सूर्य को निगलने वाला बालक। बहुत पुरानी बात है। अंजन पर्वत की गुफाओं में एक चंचल बालक जन्मा था। नाम था हनुमान। वह केवल बलशाली नहीं बल्कि ईश्वर का ही अंश था। हनुमान जी का जन्म एक अत्यंत तेजस्वी, उज्ज्वल और शक्तिशाली बालक के रूप में हुआ। उनका शरीर चमकीले सुनहरे रंग का था, मुख पर तेज और नेत्रों में दिव्यता। एक दिन वह बालक आकाश में चमकते लाल सूर्य को देखकर चकित रह गया। उसे लगा, वाह, कितना सुंदर फल है, इसे तो खाना चाहिए। और बिना समय गवाए उस छोटे से बालक ने एक लंबी छलांग लगाई, सीधा आकाश की ओर। देवताओं के महलों में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने घबराकर अपना वज्र फेंका और वज्र लगते ही बालक नीचे गिर पड़ा। पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु को रोक दिया। सांसें थम गईं। सृष्टि ठहर गई। तब सभी देवता आए और उन्होंने बालक को वरदानों की वर्षा से नवाजा। ब्रह्मा जी से अमरत्व, शिव जी से अजेयता, विष्णु जी से चातुर्य और भक्ति, सरस्वती से ज्ञान। इंद्र ने अपने वज्र से आहत करने के बदले वज्र शरीर का वरदान दिया। इस घटना के बाद से ही हनुमान को अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का वरदान मिला और इस तरह जन्म हुआ उस दिव्य योद्धा का जिसे आज हम बजरंगबली के नाम से जानते हैं। अध्याय 3, पंचमुखी हनुमान। एक महाकाव्य कथा। युद्ध के बीच घना अंधकार था। लंका जल रही थी। वानर सेना रावण की राक्षसी ताकतों से जूझ रही थी। हर दिशा से जयघोष और युद्ध घोष की आवाजें आ रही थीं।
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण युद्ध में रावण के अभेद्य रथ को तोड़ रहे थे। रावण अब भयभीत था, पर हार मानना उसकी प्रवृत्ति नहीं थी। तभी उसे याद आया एक नाम, अहिरावण, उसका सौतेला भाई। एक ऐसा राक्षस जो युद्धभूमि से दूर पाताल लोक में रहता था। तंत्र, मंत्र, माया और बलिदान का स्वामी। रावण ने उसे बुलवाया। भाई, अब समय आ गया है कि तुम देवी काली को प्रसन्न करो और मेरे शत्रुओं का अंत करो। अहिरावण ने मुस्कराते हुए सिर झुकाया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मैं देवी काली के चरणों में बलि के रूप में अर्पित करूंगा। फिर कौन बचाएगा तुम्हारे दुश्मनों को? रात्रि का समय था। चंद्रमा बादलों में छिपा था। सभी वानर विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी पहरे पर थे, लेकिन अहिरावण तंत्र का स्वामी था। उसने एक दिव्य भ्रमजाल रचा। एक साधु का रूप लेकर आया और किसी को पता भी नहीं चला कब राम और लक्ष्मण को वह मूर्छित करके पाताल ले गया। जब सुबह हुई, हनुमान ने देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कहीं नहीं हैं। उनका हृदय कांप उठा। वानर सेना में हाहाकार मच गया। विभीषण आए और बोले, यह अहिरावण की कुटिल चाल है। वह उन्हें पाताल लोक ले गया है। वहां पहुंच पाना और उन्हें मुक्त कर पाना अत्यंत कठिन है। उसका जीवन 5 अलग अलग दीपों में बंधा है, 5 दिशाओं में, जिन्हें एक साथ बुझाना होता है। हनुमान का नेत्र क्रोध और भक्ति से चमक उठा। यदि राम वहां हैं, तो मैं वहां भी पहुंचूंगा, चाहे वो मृत्यु का द्वार ही क्यों न हो। हनुमान जी ने विशाल छलांग लगाई। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। वह धरती को चीरते हुए पाताल लोक में प्रवेश कर गए। वहां की दुनिया भयावह थी, अंधकार, चीत्कार और भयंकर राक्षस। लेकिन हनुमान के सामने कोई टिक नहीं पाया। राक्षसी सेना डर से भाग गई। हनुमान सीधा पहुंचे उस गुफा के द्वार पर जहां देवी काली की विशाल मूर्ति के सामने राम और लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। हनुमान समझ गए, यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। यह माया का युद्ध है, दिशाओं का युद्ध है। 5 दीप जो अहिरावण की आत्मा के संरक्षक थे, उन्हें एक ही क्षण में बुझाना होगा। हनुमान ने ध्यान लगाया। उनकी आत्मा भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। तभी भीतर से शक्ति का विस्फोट हुआ और हनुमान ने धारण किया अपना पंचमुखी रूप। पंचमुखों की दिव्यता। पूर्वमुख हनुमान मूल स्वरूप, शक्ति, भक्ति, साहस का प्रतीक। दक्षिणमुख नरसिंह रौद्र रूप, अधर्म का संहारक। पश्चिममुख गरुड़ तांत्रिक शक्तियों और विष का नाशक। उत्तरमुख वराह पृथ्वी के भार को उठाने वाला, अंधकार को हराने वाला। ऊर्ध्वमुख हयग्रीव दिव्य ज्ञान, बुद्धि और आकाशीय दृष्टि का स्वामी। हनुमान अब 5 दिशाओं को एक साथ देख सकते थे। उनका शरीर तेज से प्रकाशित हो गया। उन्होंने 5 मुखों से 5 दीपों को एक साथ बुझा दिया। एक साथ 5 प्रकाश के स्रोत समाप्त होते ही अहिरावण की शक्ति नष्ट हो गई। अहिरावण तड़पने लगा। पंचमुखी हनुमान ने नरसिंह मुख से उसकी गर्दन काट दी। उसका सिर देवी काली के चरणों में गिरा। देवी काली प्रकट हुई। उनके विशाल नेत्रों में प्रसन्नता थी। हे हनुमान, तू न केवल शक्ति है, तू न केवल भक्ति है, तू ही अब मेरा रक्षक है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। देवी काली ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान ने श्री राम और लक्ष्मण को उठाया और पाताल से बाहर आए, जैसे सूर्य अंधकार को चीरकर निकलता है। जैसे ही राम और लक्ष्मण की चेतना लौटी, श्री राम ने हनुमान को देखा, जो अब भी पंचमुखी रूप में थे। हनुमान, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मोक्ष से भी अधिक आनंद दिया है। तुम मेरे लिए केवल भक्त नहीं, तुम स्वयं मेरे ही अंश हो। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा।
प्रभु, मेरे लिए तो बस आपकी सेवा ही मोक्ष है। उस दिन से पंचमुखी हनुमान का स्वरूप दिशाओं का रक्षक, तंत्र का भंजन करता और भक्तों के भय को मिटाने वाला बन गया। पंचमुखी हनुमान की महिमा आज भी अमिट है। आज भी जो पंचमुखी हनुमान की उपासना करता है, उसे भय से मुक्ति मिलती है, बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है, आत्मबल और साहस प्राप्त होता है और भक्ति में स्थिरता मिलती है। भक्ति और बुद्धि का मिलन हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी संकटों के लिए केवल बाहुबल नहीं, विवेक भी लाते हैं। पंचमुखी रूप जीवन के 5 संकटों से रक्षा करता है: भय, अज्ञान, मोह, क्रोध और अहंकार। उनकी पंचमुखी मूर्ति हर दिशा से निगरानी करती है: पूर्व से रक्षा, दक्षिण से सहार, पश्चिम से सुरक्षा, उत्तर से स्थिरता और आकाश से दिव्यता। जय श्री पंचमुखी हनुमान। अध्याय 4। समुद्र से टकराने और सहने का रहस्य। हनुमान जी केवल शक्ति और वेग के प्रतीक नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और प्रभु सेवा में अटूट निष्ठा के भी उदाहरण हैं। रामायण में संज्ञाविहीन लक्ष्मण को जीवनदान देने वाली कथा सभी को ज्ञात है, परंतु इस अद्भुत घटना के पीछे समुंदर से टकराने और सहने की एक रहस्यमयी कहानी छुपी है, जिसे कम ही लोग जानते हैं। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को युद्धभूमि में उतारा। मेघनाद ने अपने मायावी अस्त्रों से लक्ष्मण को गहरी चोट पहुंचाई और वह अचेत हो गए। चिकित्सक सुषेण वैद्य ने बताया, यदि सूर्योदय से पहले हिमालय की द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी मंगाई जाए, तभी लक्ष्मण की जान बच सकती है। श्रीराम की आंखों में आंसू थे, वानर सेना स्तब्ध थी। तभी हनुमान जी ने आज्ञा ली और तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। हनुमान जी आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ रहे थे, परंतु रास्ते में उन्हें एक अद्भुत संकट का सामना करना पड़ा। उनके मार्ग में एक भयंकर समुद्री तूफान आया। घोर अंधकार, बिजली की गड़गड़ाहट और समुद्र की उठती लहरें जो आकाश तक पहुंच रही थीं। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था, बल्कि यह समुद्रदेव की एक परीक्षा थी। समुद्रदेव ने अपने सेवकों से कहा, हनुमान बलवान है, पर क्या वह इस संकट को पार कर सकेगा? सिर्फ गति नहीं, धैर्य भी देखना है। हनुमान जी को वायु की गति से उड़ते हुए समुद्र के ऊपर से जाना था, परंतु लहरें बार बार उन्हें नीचे खींचने लगीं। आकाश से गिरते हुए बिजली के पत्थर, समुद्री जीवों का आक्रमण और हवा में फैला जलकण, यह सब मिलकर उन्हें धीमा करने लगे। हनुमान जी समझ गए कि यह एक परीक्षा है। वे नीचे उतरे, समुद्र को प्रणाम किया और बोले, हे समुद्रदेव, यह कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। यह रामकाज है, जीवन रक्षा का कार्य है। कृपया मार्ग दो। समुद्र शांत हो गया। हनुमान जी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया। उन्होंने संकल्प किया, अब चाहे आंधी आए या तूफान, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक लक्ष्मण को जीवन न लौटा दूं। तभी उन्हें अपनी भीतर की ऊर्जा का बोध हुआ। उनके शरीर से तेजस्वी प्रभा निकलने लगी और उसी ऊर्जा से उन्होंने समुद्र के ऊपर सीधे आकाश की ओर छलांग लगाई, ताकि जल को छुए बिना उड़ सकें। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, पर पहचान नहीं पाए कि संजीवनी बूटी कौन सी है। तब उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठाया और वापस उड़ चले। जब वह लौट रहे थे, समुद्र ने फिर से मार्ग में तूफान भेजा, परंतु अब हनुमान जी की गति मन की गति बन चुकी थी। वे बिना रुके, बिना डरे, वायु से भी तेज रामकथा का जप करते हुए आगे बढ़े। हनुमान जी अयोध्या के पास लंका पहुंचे। सुषेण वैद्य ने बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया और उन्होंने आंखें खोलीं। श्रीराम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा,
हनुमान, तुमने केवल लक्ष्मण की नहीं, मेरी आत्मा को जीवन दिया है। समुद्र को सहने का रहस्य का वास्तविक अर्थ। यह कहानी केवल भौतिक समुद्र की नहीं है। विपत्ति, समय, बाधाएं, प्रकृति की परीक्षा की कहानी है। हनुमान जी ने दिखाया कि जब कार्य प्रभु के लिए हो तो हर तूफान शांत हो जाता है। प्रेम और निष्ठा के आगे प्रकृति भी झुकती है। रामकाज के मार्ग में जो भी बाधा आए उससे डरना नहीं, सामना करना चाहिए। संकट केवल बाहरी नहीं होते, अंदर का धैर्य ही असली शक्ति है। हनुमान जी की तरह समर्पण हो तो संजीवनी जैसे चमत्कार संभव हैं। अध्याय 5। सीता माता का श्रृंगार। अयोध्या का राजमहल था। राज्याभिषेक के बाद सब कुछ शांत, सौम्य और दिव्य हो चुका था। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। हनुमान जी अब श्री राम के साथ सदैव रहने लगे थे। वे दरबार, रसोई, पूजा और विश्राम हर स्थान पर सेवा में तत्पर रहते। एक दिन हनुमान जी रसोई घर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। अंदर माता सीता दर्पण के सामने बैठी थीं। वे मांग में सिंदूर भर रही थीं। हनुमान जी ने ध्यान से देखा, यह माता रोज रोज मांग में यह लाल पदार्थ क्यों लगाती हैं? वे बहुत विनम्रता से बोले, माते क्षमा करें, पर यह जो आप मांग में सिंदूर लगाती हैं, इसका क्या प्रयोजन है? माता सीता मुस्कराईं। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, हे पवन पुत्र, यह सिंदूर मैं प्रभु श्री राम की दीर्घायु और कल्याण के लिए लगाती हूँ। यह उनका सुख सुनिश्चित करता है। यह सुनते ही हनुमान जी के मन में एक विचार आया। यदि माता थोड़ा सा सिंदूर लगाकर प्रभु का कल्याण चाहती हैं, तो यदि मैं पूरा शरीर सिंदूर से रंग दूं, तो प्रभु को कितना सुख और दीर्घायु प्राप्त होगा। उन्होंने बिना विलंब किए पूरा शरीर सिंदूर से रंग दिया। चेहरा, हाथ, पैर, सीना सब कुछ लाल हो गया। वे सीधे दरबार में पहुंचे। हनुमान जी जैसे ही सिंदूर से सने हुए दरबार में पहुंचे, सभी उन्हें देखकर अचंभित रह गए। लक्ष्मण ने कहा, यह क्या किया है हनुमान? भरत और शत्रुघ्न हंसी नहीं रोक पाए। श्रीराम मुस्कराए और पूछा, हे हनुमान, आज तुम यह क्या रूप धारण कर आए हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा माता सीता थोड़े से सिंदूर से आपकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं, तो मैंने सोचा मैं पूरा शरीर सिंदूर से रंग दूं, जिससे आपकी उम्र और भी लंबी हो जाए। राम जी की आंखें नम हो गईं। श्रीराम हनुमान जी का यह निश्चल प्रेम देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने उठकर हनुमान जी को गले लगाया और बोले, हे हनुमान, तुम्हारा यह प्रेम अमूल्य है। भक्ति में तर्क नहीं, भाव प्रधान होता है, और तुम्हारे जैसा भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं। उस दिन से ही यह मान्यता बन गई कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। आज भी भक्त हनुमान मंदिरों में सिंदूर अर्पण करते हैं, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, प्रदर्शन के नहीं। निस्वार्थ सेवा ही सबसे ऊंची भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा नहीं, निष्कलंक समर्पण है। अध्याय 6। रामायण का पुनः लेखन वाल्मीकि बनाम हनुमान। रामायण एक ऐसा महाग्रंथ जिसे वाल्मीकि जी ने रचा और जिसे हर युग में पढ़ा गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने भी एक बार राम कथा लिखी थी, अपने नाखूनों से पत्थरों पर। यह कथा केवल राम कथा नहीं, दो महान भक्तों के बीच श्रद्धा और समर्पण की प्रतिस्पर्धा की गाथा है, जिसमें अहंकार नहीं, केवल निस्वार्थ प्रेम है। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटकर राज्य संभाला,
तब सभी महापुरुष, ऋषिमुनि और देवता प्रसन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा हुई कि इस अवतार की लीला का लेखन होना चाहिए, जिससे आने वाले युगों को मर्यादा, धर्म और प्रेम का मार्गदर्शन मिल सके। वाल्मीकि ने राम के जीवन पर आधारित रामायण की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक थे। यह ग्रंथ इतना प्रभावशाली था कि देवताओं तक ने उसकी प्रशंसा की। उसी समय श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वहां वे ध्यानमग्न होकर श्री राम के गुणों, कार्यों और चरित्र का स्मरण करते हुए अपने नाखूनों से एक शिला पर रामकथा लिख रहे थे। हनुमान जी की वह रामकथा श्लोकों में नहीं थी, बल्कि हृदय से निकली हुई भावनाओं की धारा थी। उसमें भक्ति थी, वेदना थी और एक ऐसे दृष्टिकोण से कथा थी जिसे केवल एक निष्कलंक सेवक ही देख सकता है। जब वाल्मीकि जी को हनुमान की कथा का पता चला तो वे उस गुफा तक पहुंचे। उन्होंने सोचा कि देखो, हनुमान ने कैसी रामकथा लिखी है। जब उन्होंने उस शिला पर उकेरी कथा को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन में सोचा, मैंने कितनी साधना, तपस्या और ज्ञान से यह रामायण रची, पर इस वानर ने केवल अपने प्रेम और भक्ति से जो लिखा है वह कहीं अधिक सुंदर है। मेरी रचना तो अब व्यर्थ लग रही है। यह जानकर हनुमान जी अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे ऋषिवर, मेरी कथा तो केवल मेरी भक्ति है, पर आपकी रामायण युगों युगों तक मानवता को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाएगी। मेरी कथा का कोई प्रयोजन नहीं। और उन्होंने अपने हाथों से उस शिला को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि ने देखा, शिला जल में डूबते हुए एक ज्योति की तरह चमक रही थी, मानो प्रेम और भक्ति जल में विलीन हो गए हों। सच्ची भक्ति में कभी अहंकार नहीं होता। ज्ञान और प्रेम दोनों की अपनी भूमिका होती है, एक शास्त्र देता है, दूसरा आत्मा को छूता है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, बल्कि विनम्रता और त्याग के सर्वोच्च आदर्श हैं। अध्याय 7 पतंग की गति। एक विलक्षण और अद्भुत कथा जो दर्शाती है कि हनुमान जी की शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि उनकी गति में भी अतुलनीय थी। शास्त्रों में हनुमान जी को प्रभंजन नंदन, कपिश्रेष्ठ और वेगवती गति के स्वामी कहा गया है। उनकी गति की तुलना अक्सर वायु, विद्युत या मन की गति से की जाती है। एक बहुत प्रसिद्ध उपमा है जो बार बार दोहराई जाती है। हनुमान की गति पतंग के समान। यह उपमा सुनने में सरल लगती है, परंतु इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समझ छिपी है। आइए विस्तार से समझें कि हनुमान जी की पतंग जैसी गति का रहस्य क्या है। ऊंचाई की ओर बढ़ना। पतंग जब उड़ती है तो वह नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है, वह भी तेज और अचानक। हवा की दिशा को पकड़ना। पतंग हवा की चाल समझती है, उसी के साथ चलती है, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी वायुपुत्र थे और हर दिशा में समान वेग से जा सकते थे। आकस्मिक दिशा परिवर्तन। पतंग एक पल में बाएं, अगले पल में दाएं, ऐसे ही हनुमान जी भी मायावी गति वाले थे। युद्ध में दृष्टि से उछल, क्षण में लक्ष्य पर और अगले ही क्षण दुश्मन की पीठ पर। ऊपर जाने की आकांक्षा। पतंग की गति ऊंचाइयों की ओर होती है, हनुमान जी की गति भी उदात्त थी, न केवल भौतिक दिशा में बल्कि आध्यात्मिक गति में भी। अध्याय 8 हनुमान जी का श्री राम से अंतिम वियोग। जब श्री राम ने पृथ्वी छोड़कर सरयू नदी में प्रवेश करने का निश्चय किया, तब उन्होंने सभी वानरों और भक्तों को विदा किया। लेकिन हनुमान जी ने कहा, मुझे न कैलाश चाहिए न बैकुंठ। मुझे तो बस जहां राम का नाम लिया जाए वहीं रहना है। तब श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, जब तक पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम जीवित रहोगे और भक्तों को दर्शन दोगे।
इसलिए हनुमान जी आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं। भक्ति में शक्ति है। सच्चे भाव से की गई भक्ति से भगवान भी वश में हो जाते हैं। निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हनुमान जी ने कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं की। ज्ञान और विनम्रता का संगम, वे बलवान भी थे, विद्वान भी और विनम्र भी। चिरंजीवी का आशय है हर युग में मार्गदर्शक। तो साथियों, ये थी हनुमान जी की अनकही कहानियां। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा, ज्ञानवर्धक और मन को छू लेने वाला लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने परिजनों और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ने के लिए कथा जगत चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हनुमान।